सिद्धार्थ, ये जो आज का कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम को आप किस नजर से देखते हैं? क्या जो ये सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख के किया गया है? क्या जाट वोटरों को अपनी तरफ लुभाने के लिए किया गया है, या वाकई राजा महेंद्र प्रताप के प्रति सम्मान दर्शित करने के लिए किया गया है, या इसका भी अलीगढ़ मुस्लिम की यूनिवर्सिटी के बरक्स हिंदू मुसलमान का एक कॉन्फ्लिक्ट है? देखिए, इसमें एक तीर से कई निशाने किए गए हैं। एक तो चूंकि एएमयू का मसला है, और जाटों और मुसलमानों के बीच में जो एक बार फिर से वो खाई पाटी गई जा रही थी और नजदीकियां बढ़ रही थी, तो एएमयू लाकर बीच में, और एएमयू के लिए उन्होंने इतना किया था, और उनकी जमीन पर एएमयू बना है और उनका नाम नहीं है, ये सब तमाम चीजें, ये इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि एक जाट नेता को, एक महान शख्सियत को जाट नेता के तौर पर स्थापित करना, ये एक दूसरा इसका पहलू है कि यहाँ भी जाटों के बीच में संदेश दिया जाए कि देखो तुम्हारे महानायक को, अब वो महानायक जाट तो नहीं हुआ करते थे, वो तो सर्व समाज के थे, लेकिन तुम्हारे महानायक को देखिए हम कितना बड़ा स्थान दे रहे हैं, हम उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय के तामीर करा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें, इस आंदोलन से पहले, यानी किसान आंदोलन से पहले और आज के पहले, ये तकरीबन 1.5-2 साल पहले इसका ऐलान हुआ था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम बनाएंगे। उस समय एएमयू का विवाद चल रहा था, एएमयू में जिन्ना की तस्वीर, एएमयू कैसे बना, एएमयू में क्या होता है, जब एएमयू का वो चल रहा था, उस वक्त निशाना एक था, आज निशाने कई हैं। किसान आंदोलन अपनी जगह है, इस निशाने पर जाटों की सहानुभूति लेना अपनी जगह है, और जाटों और मुसलमानों के बीच की जो खाई कम हो रही है उसको किसी तरीके से और दूर किया जा सके, ये 2-3 चीजें हैं। अब महत्वपूर्ण यह है कि देखिए, कितने जाट राजा महेंद्र प्रताप को जाट नेता मानते हैं। करीब 17 साल दूसरा चुनाव 62 में लड़ने के बाद वो जीवित रहे, और उन 17 सालों में राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रहे, और कभी जाटों के नेता भी नहीं रहे। ना उन्होंने इसकी कोशिश की कभी, और ना उन्होंने अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की, ना जाटों ने नेता माना। और पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट, पुष्पेंद्र जी से माफी के साथ, कि भाई यहाँ तो हरियाणा से चौटाला नहीं ने भी आकर कई बार पैर पसारने की कोशिश की, वो भी नहीं चलते हैं। तो उस समय जब राजा महेंद्र प्रताप राजनीति में सक्रिय थे, उस समय भी वो छोटू राम, चरण सिंह, ये सारे लोग जाट नेता के तौर पर इनकी गिनती होती थी। राजा महेंद्र प्रताप कभी जाट नेता के तौर पे तो रहे नहीं, और ना कोई जाट। आज जब ये खबर इस एंगल से चलनी शुरू हुई, तो कई जाट लोग, बिरादरी के लोगों से बात हुई, नौजवानों को पता भी नहीं कि राजा महेंद्र प्रताप जाट, और ना उन्हें कोई जाट नेता के तौर पे जानता है, और ना उसका कोई जाट के तौर पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, कुछ पुराने वामपंथी जरूर ऐसे चर्चा में मिले, जिन्होंने बताया कि रूस की क्रांति से प्रभावित थे, लेनिन से मुलाकात हुई थी, किसी दल से नहीं थे, निर्दलीय थे। एएमयू से पढ़े हुए लोगों ने ये भी याद किया कि एएमयू ने तो उनको बहुत सम्मान दिया, उन पे किताबें हैं, कुछ लोगों ने मुझे भेजा भी, और ये भी बताया 1979 में उनको एएमयू की शताब्दी समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया था, और वो अक्सर एएमयू के तमाम सेमिनार और उन सब चीजों में उनको बुलाया जाता था। तो जिसको एएमयू की शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि बनाया गया हो, तो इसका मतलब ये है कि एएमयू को लेकर उनके दिल में कभी ना कोई मलाल रहा, ना एएमयू को उनकी दी हुई जागीर पर, उनकी दी हुई जमीन पर किसी जाट समुदाय को कभी कोई ऐतराज रहा। अब मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है वो देखें आप, आज के कार्यक्रम में जो उस कार्यक्रम के बारे में जो सूचनाएं भेजी गई, उस सूचना में अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर के साथ इसको क्लब किया गया है। तो मुझे लगता है यहाँ भी एक वो जाति और विकास का जो कॉकटेल बनाया जा रहा है, जो बार बार परिलक्षित भी होता है। कुछ दिन पहले का विज्ञापन भी उसी तरीके का था कि योगी जी खड़े हैं और उनके नीचे जो है वो कलकत्ता के और वहाँ के वो थे। यहाँ भी उस तरह की कोशिश की गई है, और मुझे नहीं लगता है, जैसा पुष्पेंद्र जी ने बताया भी, इशारा भी किया, और संतोष जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि भी देखिए, अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट और त्यागी और गुर्जर नहीं, अब किसान है वो पूरा। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इसका बहुत असर होगा, और बहुत आशाएं मुझे दिख भी नहीं रही हैं। मैं जितनी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मेरी बात हुई, मुझे लग नहीं रहा है, उन्हें खुद नहीं बहुत ज्यादा यकीन है कि इसका कोई बहुत बड़ा असर होने जा रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत असर जो डेंट मारने की कोशिश है, उतना जरूर उनको लग रहा है कि होगा।
ठीक है डॉक्टर लक्ष्मण, ये एक अजीबोगरीब स्थिति है क्योंकि पिछले 7 सालों में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी और संघ की तरफ से लगातार ये कोशिश रही है कि वो वामपंथ को एक तरीके से पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं, या वामपंथ के प्रति उनका बहुत ही एंटागनिस्टिक अप्रोच है, बहुत ही विरोधाभासी अप्रोच है उनका उस लिहाज से। लेकिन जो राजा महेंद्र प्रताप है वो लेनिन से भी प्रभावित हैं, हम उनको वामपंथी ना भी कहें तो कम से कम वामपंथ से प्रभावित नजर आते हैं। उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है कि जब उन्होंने 1915 में जब उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई तो उन्होंने भोपाल के बरकतुल्ला खान को उसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा के बिल्कुल उलट है। तो ऐसे में आज अगर राजा महेंद्र प्रताप को अगर अप्रोप्रिएट करने की कोशिश की जा रही है तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके का सिंबलिज्म राजनीति में कामयाब होता है? जी, मुझे लगता है कि जो इस समय भारतीय राजनीति में चल रहा है वो सब तरफ से प्रतीकों की ही राजनीति है। कुछ प्रतीक ऐसे चुने जा रहे हैं जो सामने मौजूद हैं, जिनका इतिहास है, और वो तो मिथकों से भी प्रतीक ले आकर के उन पर चुनाव जीत करके पूरी राजनीति की दिशा दशा बदल ले रहे हैं। जहां तक बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, पूर्व के वक्ताओं ने जिस बात का इशारा किया है, मुझे लगता है कि यह बात अमूमन उत्तर प्रदेश की जनता भी समझ रही है कि पिछली बार शमशान कब्रिस्तान से लेकर के बिजली किस त्योहार पर कहाँ आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है, वहां से होते हुए अभी ये चुनाव शुरुआत में ही सांप्रदायिक मोड़ ले रहा है। वो कभी अब्बा जान जैसा बयान आता है तो कभी जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बरक्स एक ऐसे हिंदूवादी चेहरे और खासकर उस समुदाय के चेहरे के रूप में ले आ रहे हैं जिसको कहा जा रहा है कि बतौर किसान पहचान के भीतर जो सबसे ज्यादा खफा है इनसे, इसलिए बार बार ये बता रहे हैं, जातियां बता रहे हैं। अमूमन भारतीय राजनीति में या समाज में, एकेडमिया में जो लोग एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करने वाले थे उन्हें जातिवादी कहा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के बतौर इनके मोदी जी अपनी जाति बताते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति बनाया जाता है, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी इनसे कोई जाति नहीं पूछता है तो भी ये जातियां बताते हैं, लेकिन इनको कभी जातिवादी नहीं कहा जाएगा। इसी तरह से यहाँ राजा महेंद्र सिंह को जिनका जिक्र आप जब कर रहे थे, तो वो जो वैचारिक जमीन है, मैं अभी जब सर्च कर रहा था इनके बारे में तो इन्होंने एक बार अपना नाम बदल करके पीटर पीर प्रताप रखा था, क्योंकि वो इसके पीछे एक संदेश देना चाहते थे कि हम एक साझा सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मौलवी बरकतुल्ला को बनाया, गृह मंत्री मौलवी उबैदुल्ला सिंधी को बनाया। ग्लोबल गवर्नेंस क्या कॉन्सेप्ट रखते थे राजा महेंद्र प्रताप, यानी वह शख्स अपनी आइडियाज में जिस चीज को जी रहा था उसके इतर जाकर के एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए काम किया जा रहा है, जो काम 1 दिसंबर 2014 को जब इनका जन्मदिन आने वाला था उसके पहले एबीवीपी के जरिए करवाया गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भीतर हम उनका जन्मदिन मनाएंगे। उसमें विवाद हुआ था, तमाम हुआ। तो बीच बीच में ये कोशिश इसीलिए की जा रही है कि किसान बनाम सरकार या बेरोजगार बनाम सरकार, दलित पिछड़े आदिवासियों के शोषण बनाम सरकार से मुद्दा हट करके हिंदू बनाम मुसलमान पर बन जाए, जो इनकी एकमात्र पिच है जहां ये जीत सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा विडंबना यह है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। और यही जो आप बात कह रहे थे ना कि वामपंथी विचार जहां जहां वैचारिक चुनौती है, आरएसएस उसी वैचारिक चुनौती को तो खत्म करना चाह रहे हैं। और फूल माला तो ये अंबेडकर और फूले की प्रतिमा पर भी चढ़ाते हैं, जिनके विचारों की दिन रात हत्या कर रहे हैं। तो महाराजा महेंद्र प्रताप के साथ बिल्कुल यही रवैया भारतीय जनता पार्टी की। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।